मैं चर्चा करूंगा पीपल वृक्ष की मान्यताएं एवं पीपल वृक्ष के सुभाषो प्रभाव एवं धर्मशास्त्रोक्त पीपल वृक्ष के छांव तले क्रियमाण धार्मिक कृत्य, इन 3 विषयों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आप सबसे मेरा आग्रह है, यदि आप नए दर्शक के रूप में इस चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ में लाइक और शेयर भी करें। सनातन धर्म की परंपराओं से, पर्व एवं त्योहारों से जुड़े हुए उन दिलचस्प विषय पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं, तो आप सबसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक जोड़ें और जुड़ें। इन दोनों कार्यों को आपको करना है। तो आइए चर्चा करते हैं पीपल वृक्ष। चूंकि पीपल जो वृक्ष है इसकी इतनी महत्ता है, सनातन धर्मावलंबियों का पूज्य वृक्ष जो है पीपल वृक्ष है। वैसे तो हमारी परंपरा रही है कि हम पत्र पुष्प वनस्पति वनौषधियों से के अलावा हर जीव की पूजा करते हैं, हर जीव का सम्मान करते हैं, तो यथा अनुरूप उनको हम जो है बढ़िया अच्छा उनके बारे में हम इच्छा रखते हैं। इसलिए रखते हैं चूंकि हमारी जो भावना है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, यानी कि सूखे पत्तों को खा करके कंदराओं में वृक्ष और गुफाओं में रहने वाले हमारे जो ऋषि महर्षि थे, उनके द्वारा पूरे विश्व की चराचर के कल्याणार्थ कार्य किया जाता था और उनके बारे में तपोनिष्ठ होकर के और वह उनकी ऐसी इच्छा रखते थे कि सबका कल्याण हो। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी सनातन शैली है जो उत्कृष्ट है। और यही हमको पूरे विश्व के जितने भी संस्कृतियां बाद में आई, उन समस्त संस्कृतियों में हम सबको और आपको आज भी जीवंतता बनाए हुए हैं। तो मित्रों, पीपल वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने 5120 वर्ष पूर्व जो कृष्णावतार हुआ द्वापर युग में, उस समय महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अश्वत्थोहम वृक्षोहम, वृक्षोहम वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। अर्थात अश्वत्थ न स्वः तिष्ठति अश्वत्थ, जो आज है और कल नहीं रहेगा, इस प्रकार की प्रेरणा देता हो ऐसा वृक्ष, जिस वृक्ष को हम अश्वत्थ कहते हैं। स्व यानी कि आने वाला कल, न तिष्ठति अश्वत्थ। जो पीपल के वृक्ष में जो कोपल होता है, वह कोपल प्रातः काल सूर्य उदय के साथ ही आरंभ होता है और सूर्यास्त के साथ ही वो पुनः नीचे पृथ्वी पर गिर जाता है। इसीलिए उस वृक्ष को अश्वत्थ कहा जाता है। यह सृष्टि के आरंभ और सृष्टि के लय दोनों की प्रक्रिया को वह दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भगवान स्वयं विष्णु ने कहा है ब्रह्मांड पुराण में कि मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे और अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। यानी कि वृक्ष पीपल वृक्ष के मूल भाग में ब्रह्मा का निवास होता है, मध्य में विष्णु का, और इसके बाद उस पीपल वृक्ष के अग्र भाग में शिव का वास होता है। ऐसे अश्वत्थ वृक्ष का नमस्कार है। इस प्रकार की बातें ब्रह्मांड पुराण में कही गई है और भी कई पुराणों में अश्वत्थ वृक्ष की बड़ी महिमा गाई गई। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, विशेष करके शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैया से जो प्रताड़ित जो लोग हैं या उस शनि के कोप के से जो है कोप भाजन हो चुके हैं, और विशेष करके जो अभी 142 दिन का शनि का जो वक्र गति होने जा रहा है, तो इन सभी प्रकार के शनि जनित या ग्रह जनित जो दोष हैं, उन दोष और उस प्रकार के अरिष्टकर और मार्गेश आदि समस्त ग्रह जनित दोषों से मुक्ति पाने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके और जब पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि किया जाए तो बड़ा सार्थक होगा और उससे ग्रहों का दोष समाप्त होता है। अपस्मार या जितने भी रोग होते हैं, उन रोगों से मुक्ति के लिए भी, अनेकानेक रोगों से मुक्ति भी पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप तप करते हैं तो उससे भी आपको प्राप्त होती है। विशेष रूप से श्वास से संक्रमित
होने वाली जो बीमारियां हैं उन बीमारियों का विशेष रूप से जो है निराकृत उन बीमारियों का हो जाता है, क्योंकि वह पीपल वृक्ष जो है श्वास का अर्थात जो श्वास वाहिकाएं हैं उनका शोधन करता है। यह विज्ञान भी इसको जो है स्वीकार किया है। साथियों, इसी प्रकार से अब हम चर्चा करेंगे कि कार्यस्य गौरवम ज्ञात्वा द्वादशांतम समाचरेत लक्ष्यमेकम द्विलक्षम वा त्रिचतुर्पंच लक्षकम, अर्थात पीपल वृक्ष की परिक्रमा कितनी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपके मन में यह सवाल उठता होगा। मैं क्रमशः बता दूं, भगवान गणेश जी की जो परिक्रमा है वह 1 या 3 करनी चाहिए। इसके साथ साथ में भगवान जो सूर्य है, सूर्य देव की परिक्रमा 2 या 7 परिक्रमा होनी चाहिए या करनी चाहिए। सूर्य की परिक्रमा चूंकि जहां आप खड़े होकर के पूजा अर्चन करते हैं वहीं पर आपको जो है उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य मंत्र का स्मरण करते हुए, सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको यह परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ साथ में श्री कृष्ण की परिक्रमा चूंकि 4 परिक्रमा है और पीपल वृक्ष की परिक्रमा 7 की संख्या बताई गई। 7 परिक्रमा यानी कि 7 बार परिक्रमा की जानी चाहिए। साथियों, इसके पश्चात देवी की परिक्रमा चूंकि 1 परिक्रमा या जो है सम संख्यागत परिक्रमा कहा गया है, वहीं पर भगवान शिव की परिक्रमा केवल मात्र आधी परिक्रमा कही गई है। आधी परिक्रमा का अर्थ यह होता है जो उनका जो जल जलहरी से गिरता है वह क्रॉस यानी कि उसको जो है उसका लंघन नहीं होना चाहिए, यह प्रयास होना चाहिए। इस प्रकार से परिक्रमा के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। किंतु भगवान जो है विष्णु के का जो परम तत्व या तत्वानुगामी जो वृक्ष है जिसका नाम अश्वत्थ है, जो बड़ा ही प्रिय है भगवान विष्णु को, इस वृक्ष की परिक्रमा की बहुत अत्यधिक महत्ता बताई गई है। अर्थात ये कहा गया कि कार्यस्य गौरवम ज्ञात्वा द्वादशंतम समाचरेत, अर्थात 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख की संख्या में भी पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने का विधान बताया गया है, जो कई वर्षों तक लगातार उसको अनुष्ठान के रूप में माताएं या भारतीय सांस्कृतिक रूप से जो संरचनाओं का हमारा पर्यावरणीय जो प्रेम है या पर्यावरणीय जो हमारी जागरूकता है, जो हमारी आपकी सनातन संस्कृति की जागृति है, उसके आधार से यह तय किया गया कि पीपल वृक्ष जो है उसके सन्निकट, उसके समीप जो है मनुष्य ज्यादा होते हैं और उनकी परिक्रमा इसलिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा लाखों में बताई गई और यह करने से उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आर्थिक स्थिति जो है वो भी सुदृढ़ होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा विषय आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पीपल के वृक्ष की पूजा किन किन वारों में किया जाता है। तो साथियों, आप सबसे एक आग्रह कि पीपल वृक्ष का जो पूजन है वो रविवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीपल वृक्ष की का जो पूजन है उसके लिए सर्वोत्कृष्ट यदि अनुकूल कोई वार है तो वह शनिवार है। अश्वत्थ पूजा स्पर्शेन कर्तव्या शनिवासरे और अन्य वारे अश्वत्थ संगात दारिद्र जायते नरः। यदि शनिवार के अलावा किसी अन्य वार को यदि पीपल वृक्ष को स्पर्श भी किया जाता है तो वह उस व्यक्ति के जीवन में दारिद्रता आती है। किंतु विशेष अवसरों पर जैसे सोमवती अमावस्या हो गया, वट सावित्री हो गया, विशेष उत्सव महोत्सवों पर इस प्रकार की जो विधान है उससे उसको अलग रखा गया है, चूंकि वो विशेष अवसर है, चूंकि वो पर्व है। बाकी अन्य दिनों में तो पीपल वृक्ष की परिक्रमा या पीपल वृक्ष के नीचे पूजा विशेष करके शनिवार को ही की जानी चाहिए, रविवार को तो बिल्कुल भी स्पर्श करना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की यदि प्रतिमा, भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित करके यदि पूजन किया जाए पीपल वृक्ष के नीचे तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति जो है भगवान शिव की भक्ति और शिव का पद प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अगर यदि भगवान शिव के अलावा पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके वह व्यक्ति यदि हनुमत आराधना करे, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करे या हनुमान जी के
एकादश मुखी से लेकर के पंचमुखी या सप्तमुखी हनुमत कवच का यदि पाठ करता है तो वह व्यक्ति जो है हनुमान कि उसके ऊपर विशेष हनुमान जी की कृपा हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में यदि किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरणों से जूझ रहा हो या शत्रु बाधा से यदि वह जूझ रहा हो, उसके व्यापार यदि कहीं किसी प्रकार से जो है बाधित हो गए हों तो उससे उसको जो है मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से भगवान हनुमान जी की जो है हनुमान जी महाराज की कृपा उसके जीवन पर होती है। तो इस प्रकार से पीपल वृक्ष की जो महिमा है और विशेष करके शनि जनित जो कष्ट होते हैं व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार तो शनि की साढ़ेसाती आती ही है। तो इस प्रकार की जब स्थितियां निर्मित होती हैं, जिसको पूर्ण आयु प्राप्त होती है उसको 3 बार शनि की साढ़ेसाती आती है। इसी प्रकार से जो हमारा जो विंशोत्तरी और अष्टोत्तरी महादशाएं जो सुनिश्चित की गई हैं उसके आधार पर शनि की ढैया और शनि की साढ़ेसाती और उसके गोचर के आधार पर शनि की साढ़ेसाती से जो कुप्रभाव है उससे बचने के लिए उस व्यक्ति को शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे जलदान और दीपदान करने का विधि बताया गया। इसके साथ साथ में काला तिल और दीपक जो है जलाने के साथ साथ में उस व्यक्ति को शनि के जो है प्रसन्नार्थ भगवान हनुमान जी के प्रसन्नार्थ जो है शनिवार को यदि सुंदर कांड हनुमान चालीसा का वह पाठ करता है तो उसको शनि से जनित जो है कष्ट से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती है।